नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसको पार्ट वाइज बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद है सभी तक एजुकेशन पहुंचे। अगर आप इस मकसद में शामिल होना चाहते हैं तो इन वीडियोज को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पुष्कर झील किस राज्य में है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। राजस्थान का जो अजमेर जिला है और पुष्कर कस्बा है, ये यहाँ पे स्थित है। दोस्तों, पुराने समय में ऐसा बोला गया है कि इस झील का निर्माण, पुष्कर झील का जो निर्माण किया गया है वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा करवाया गया था और इसी झील के पास ब्रह्मा जी का मंदिर है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है, तो राजस्थान के पुष्कर झील के पास ब्रह्मा जी का मंदिर है। और दोस्तों, यहाँ पे 52 स्नान घाट है। पुष्कर झील में पुष्कर जो मेला है ये कब लगता है, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। पुष्कर मेला कब लगता है? दोस्तों, ये अक्टूबर और नवंबर मंथ में लगता है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में। और जब ये मेला लगता है तो इसमें विदेशों से भी बहुत सारे यात्री आते हैं, देशों विदेशों से यात्री आते हैं, तो काफी फेमस मेला ये। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। दोस्तों, हम लोग सिंपल यहां तक याद रखते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है, तो सीधा हम लोग बोल देते हैं आसाम में। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसका पूरा आप देखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट के नगाम जिले में है। दोस्तों, यहां पे प्रश्न ये भी बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1905 में इसे घोषित किया गया था। सर्दियों के समय में क्या होता है कि बहुत सारे विदेशों से पक्षी यहाँ पे आते हैं, जैसे कि साइबेरिया से यहाँ पे पक्षी आते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपके पास थर्ड क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने भिलाई स्टील संयंत्र के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। और भिलाई स्टील संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित एक इस्पात का कारखाना है। ये किसका कारखाना है? इस्पात का कारखाना है। दोस्तों, ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, तो यहाँ पे भी प्रश्न बन जाता है ये। और इसमें जो मेन काम किया जाता है वो क्या किया जाता है? रेलों का निर्माण इसमें किया जाता है। इस संयंत्र की जो स्थापना की गई थी, तो वो स्थापना की थी 1955 में। और ये किसके अंडर की गई थी? जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अकॉर्डिंग की गई थी। और इसमें सोवियत संघ ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, कौन से देश पल्क दर्रे से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका जो है पल्क दर्रे से जुड़े हुए हैं। भारत के राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ये जल संयोगी है। दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी से और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी नदियां जो है वो मिल जाती हैं, जैसे तमिलनाडु की बगाई नदी जो है वो इसमें सबसे ज्यादा फेमस है। दोस्तों, इसका नाम जो रखा गया है वो रॉबर्ट पार्क के नाम पे रखा गया है, जो कि ब्रिटिश राज के समय क्या थे? मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इन वीडियोस को आप लोग, अगर आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो 1 या 2 बार देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है। दोस्तों, ये ना सोचिए ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए है। दोस्तों, अगर आप लोग HPSSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ये सेंट्रल लेवल एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए, लास्ट के क्वेश्चन पेपरों को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाई जाती है। ऐसे वीडियो नहीं बनाई जाती है। तो आप लोग, अगर आपको फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है, कौन सा महाद्वीप सबसे ज्यादा देशों के लिए घर है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अफ्रीका। मतलब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जो महाद्वीप है उसमें किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश जो अब आते हैं, तो वो अफ्रीका महादेश में। दोस्तों, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? अब देखो दोस्तों, ये प्रश्न सेंट्रल लेवल पे बन जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, इनका नाम पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप, जिसमें कि हमारा इंडिया पड़ता है, भारत पड़ता है। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन अफ्रीका देशों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन क्या बोला गया है? अफ्रीका में देशों की, जो अफ्रीका देश है, अफ्रीका जो हमारा महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे देश जो है वो उसमें आते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, और ये किस देश में पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडिया है।
पॉपुलेशन के मामले में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, आल्प्स पर्वतमाला कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा यूरोप में। आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। दोस्तों आल्प्स पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट ब्लैंक जो कि फ्रांस में पड़ती है। ये पर्वत श्रृंखला 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। तो इन चीजों को, इन फैक्ट्स को आप लोग इनके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 7 क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध बंदरगाह नागपट्टनम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु में। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। दोस्तों ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह उसे बोला जाता है यहाँ पे जहाजों का सामान उतारा और चढ़ाया जाता है। मध्ययुगीन चोलों के समय के दौरान ये प्रमुखता आया था। दोस्तों ये बंदरगाह जो था ये कब ये देखरेख में आया, कब ये सामने आया? मध्ययुगीन चोलों के समय था ये ग्रीक और यूनानी काल में यूरोप के साथ व्यापार के लिए काफी ज्यादा फेमस था। दोस्तों ये ग्रीक और यूनानी टाइम में यूरोप के साथ जो भी ट्रेड वगैरह होता था, व्यापार वगैरह होता था, उसके लिए ये बड़ा ज्यादा फेमस था। ये बंदरगाह पहले पुर्तगाली और फिर बाद में ये उपनिवेश बना। दोस्तों पहले ये पुर्तगाली और फिर बाद में ये उसे उपनिवेश बना दिया गया, इसे अपने अंडर ले लिया गया, वहां पे शासन किया गया। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सेंटर में भी। पोंग बांध का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जो पोंग बांध है वो ब्यास नदी से रिलेटेड है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। पोंग बांध कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। पोंग बांध जो ब्यास नदी पर बना हुआ है और इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे आपको जाना जरूरी है, महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर बांध जो है वो पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये सीधा प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि पोंग बांध का दूसरा नाम क्या है? तो उसका सही जवाब होगा महाराणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों ये रामसर सम्मेलन में घोषित भारत के अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि साइटों में से एक है। इस जलाशय में महासीर मछली अधिकता में पाई जाती है। यहाँ पे मछली का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, महासीर मछली जो है वो इसमें की अधिकता जो है वो ज्यादा पाई जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, पीर पंजाल पर्वतमाला किस के साथ जुड़ी हुई है? किस के साथ ये इसका रिलेशन है? तो ये जम्मू कश्मीर से और पीओके जिसे आप पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ पीर पंजाल जुड़ा हुआ है, पर्वतमाला जुड़ी हुई है। पीर पंजाल हिमालय की एक पर्वतमाला है। यह निचले हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला है। इंद्रसन और देव टिब्बा पीर पंजाल के पूर्वी शोर के महत्वपूर्ण पर्वत है। तो इन फैक्ट्स को आप लोग याद कर सकते हैं। इस शोर के सबसे बड़े पर्वत कुल्लू लाहौल स्पीति में स्थित पड़ते हैं। कश्मीर का जो सबसे फेमस गुलमर्ग का पर्यटन स्थल है वो भी इसी श्रृंखला में आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फैक्ट थे, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत के किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? दोस्तों जो भारत के पड़ोसी देश है यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। इन जितने भी पड़ोसी देश हैं इन सभी को आप लोगों को तैयार करना चाहिए। इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है वो कौन कौन सी स्टेट है। यहाँ पे आपके पास जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है इसे आप लोग LOC कहते हैं, LOC। और जो चाइना के साथ है इसे हम लोग LAC कहते हैं। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सीमा रेखा है दोस्तों जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दोस्तों ये सीमा रेखा जो है LOC जो है ये पाकिस्तान द्वारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो इंडिया का कश्मीर है इनको अलग करती है। और दोस्तों ये पंजाब के बाघा बॉर्डर तक जाती है। भारत के गुजरात और राजस्थान को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करती है। दोस्तों ये हमारे पास आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा भी होगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।